ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, आपको आत्मवंदन। आप सभी को आत्मवंदन, प्रणाम, धन्यवाद। आपके कारण फिर एक बार मुझे उत्तर गीता के द्वितीय अध्याय के तीसरे दिन के लिए हम सब मिल रहे हैं, डिस्कशन का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कल हमने देखा 4, 5, 6 कल के श्लोक थे कि अर्जुन भगवद गीता में पूछता है कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। अभी प्रश्न वही कर रहा है मगर दिमाग से पूछ, क्योंकि अभी समझदार हो गया है। तो चौथा श्लोक कल हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए ज्ञानेनैव भवज्ञेयं विदित्वा तत्क्षणेन तु ज्ञान मात्रेण मुच्येत किं पुनर्योग धारणा। जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो इस कर्मयोग का क्या महत्व है। मतलब इनडायरेक्टली मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे थे आप और लगा रहे हो। तो कल हमने देखा कि कर्म क्यों श्रेष्ठ है। कर्म से ही हमको अगर याद रहेगा, दूसरे अध्याय में हमने देखा था व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब फोकस्ड बुद्धि, ये कब होगी? ये कर्म से ही होगी। हम और आप सब जानते हैं कर्म से क्या हो रहा है, हमें जीवन के एक एक अनुभव मिल रहे हैं। इन अनुभवों से अब क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा बहिर्मुखी हैं और बाहर के जगत, बाहर के संसार के भूल भुलैया में वो भूले जा रही हैं कि अंदर अंतरात्मा है, मुझे उस अंतरात्मा का चिंतन करना है। हम कर्म में जब रहते हैं ना, तब ऐसे अनुभव आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सबका अनुभव है, खूब लताड़ा जाता है। तभी हम धीरे 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 समझ में आता है कि ये बाहर का संसार नहीं हमारे लिए बना है, हमको अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। और अंदर की जो यात्रा है ना, फिर धीरे धीरे जब हम ध्यान में आते हैं, पहले शुरू में आधा घंटा भी बैठते तो लगता है कब ये आधा घंटा ख़त्म हो जाए यार, कब लास्ट में मैम बोले कि लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 1 मिनट। मगर फिर धीरे धीरे जब इस ध्यान में रुचि आने लगती है, अंतर यात्रा हमारी शुरू हो जाती है, तब इसमें रुचि आती है और फिर 2 घंटा 3 घंटा भी लगता है कि नहीं अब और थोड़ी देर बैठें। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये यात्रा ही ऐसे, इस यात्रा में ही मज़ा है। इसके डेस्टिनेशन तक हम पहुँचे ना पहुँचे या पहुँच पाए बहुत अच्छी बात है, इस जन्म में नहीं पहुँच पाए, इस यात्रा में भी हमको सुख मिलता है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि लद्दाख या तो आप श्रीनगर से कश्मीर जाते हो ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार श्रीनगर कश्मीर आप कभी भी यात्रा बाय एयर मत किया करो, बाय बस करो। ट्रेनें तो है नहीं, बाय बस करो, क्योंकि बस जो पहाड़ियों से गुज़रते हुए वो जो यात्रा का आनंद है ना, वो केवल बस के यात्रा में ही मिल सकता है, आपको बाय एयर जाने से नहीं मिलेगा। वैसे ही ये हमारी जो बहिर यात्रा है, ये इससे भी अंतर यात्रा हमारी बहुत सुखद है। क्यों बहिर यात्रा हमारी दुखद? आज हम देखेंगे कि तत्वज्ञानी व्यक्ति मतलब स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हमने पिछले भगवद गीता में देखा था। स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो बोलता चलता कैसे है ये कृष्ण ने नहीं बताया, उसके गुण कैसे हैं ये बताए, ताकि हम और आप इन गुणों को अडप्ट कर पाए। कि स्थितप्रज्ञ मतलब जो आत्म तत्व को जान चुका है, जो उस परमात्मा तत्व के बहुत करीब है, पहुंच चुका है, एक हो चुका है। कल हमने देखा कि योगारूढ़स्य क्या है, और योगी, जो योगी है वो यात्रा में है, योगारूढ़ हो चुका है वो स्थितप्रज्ञ है, वो तत्वज्ञानी है। तो इसके क्वालिटीज़ कैसे रहते हैं। फिर एक बार अर्जुन पूछता है कि कृष्ण, ये जो परमात्मा तत्व तुम जो बोल रहे हो ना, वो तुम कहते हो कि वो अद्वैत है, वो बहुत पवित्र हैं, वो निर्मल हैं, और ये आत्म तत्व भी ऐसे ही है क्या? एक बार तभी तो वो दोनों एक दूसरे में मिल सकेंगे, आत्मा परमात्मा एक हो पाएगा। कल हमने जो पत्री जी के 5 प्रिंसिपल्स देखे कि आत्मा परमात्मा एक हो सकता है, बाकी और ये दोनों एक होने से बाकी 3 इडियट्स हमने देखे, इनको स्ट्रेंथ मिलती है। ये मतलब शरीर, मन, बुद्धि एकदम स्ट्रांग हो जाती हैं।
मगर ये आत्मा और तत्व और परमात्मा तत्व ये कैसे आत्मा परमात्मा में विलीन होता है, तो वो तत्वज्ञानी पुरुष कैसे होता है और कैसे संभव है ये आत्मा तत्व। तब एक उदाहरण भी दिया गया था कि जैसे एक घट में समुंदर का पानी है, वो घट है, उस घट को हमने समुंदर में अगर डाला तो वो घट जो है बाहर का, वो अगर नष्ट हो जाए, अंदर का पानी बाहर का पानी एक हो जाता है। वैसे ही हमारे और उस परमात्मा के बीच में अविद्या का, अज्ञान का, ये मतलब हम शरीर हैं। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, सबसे बड़ी अविद्या क्या है, मैं शरीर हूँ। ये हमने जो मान लिया है ना, वो अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण उस परमात्मा तत्व से हम दूर हैं। हम भूल चुके हैं कि हम आत्म तत्व हैं। हमें ज्ञान नहीं है, ऐसे नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि एक जोर का धक्का जो मृत्यु का बैठा है ना, उसमें सब भूल गए। उसमें इतनी बेहोशी, भयंकर बेहोशी थी कि हम भूल गए। फिर हम ध्यान करते करते, कल के पत्री जी के इसमें ये भी था कि मैंने कई पास्ट लाइफ देखे हैं। आप भी कम से कम 24 घंटा ध्यान में सलग अगर बैठोगे तो आप भी पास्ट लाइफ देख सकते हो। आपकी भी तीसरी आँख खुल सकती है। ये तीसरी आँख खुलना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? तो शिव की खुली थी, बाकी एनलाइटन पर्सन्स की खुली है, हमारी भी खुल सकती है। या तो खुली है मगर हमको उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा? जब हमको भगवद गीता में याद रहेगा, इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि एव स। मतलब इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियां हमको पता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सबको पता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये जो इंद्रियां हैं, इससे मन परे है। मतलब मन सूक्ष्म है। इंद्रियां दिखती है, मन दिखता नहीं है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, मनसस्तु परे बुद्धि। बुद्धि से परे, बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। और होना क्या चाहिए कि हमारा मन जो है, इस मन ने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। मगर अब होता क्या है, हमारी उल्टी यात्रा चल रही है। एज इफ हम सब शीर्षासन में हैं हमेशा के लिए, ऐसे हमारा जीवन चल रहा है। अब हो क्या रहा है, हमारी इंद्रियां हमारे मन को कंट्रोल कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हम मैम के यहाँ गए तो आते आते वो एक चाय की दुकान, हम लोग अपने आप रुक जाते हैं। मैं सर चाय पीते हैं। हो क्या रहा है, इंद्रियां मांग रही है चाय, हम रुक गए, मन को बोले रुको रुको। बुद्धि भी उस तरीके से, क्या हो गया अभी चाय, मगर इसके जैसी चाय नहीं मिलती कहीं। बुद्धि भी उसमें, मतलब बुद्धि भी मन को कंट्रोल नहीं कर रही है। मन बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। मन जस्टिफिकेशन दे रहा है, इंद्रिया गलत। चाय पीना गलत नहीं है, मगर किसी भी चीज़ की लत, हम किस चीज़ के लिए आए थे मैम के पास, और इसके बाद हमको जाना है ध्यान के लिए। अगर हम चाय पीते बैठे तो आधा घंटा वहाँ जाना है ध्यान के लिए, हमको कम समय मिल रहा है। ये सब हम भूल जाते हैं क्योंकि वासना, इस वासना के चक्कर में माय डियर फ्रेंड्स, ये वासना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये वासना बहुत कैसी है कि पूरी भी हो जाए ना तो दूसरी वासना आगे आएगी, वो पूरी हो जाए तीसरी। जीवन में हम इन वासनाओं के पीछे दौड़ते, वो जैसे अपने कभी किसी इसमें गए रहेंगे जहाँ बहुत कोहरा रहता है और हमको लगता है हम उस आसमान में ही हैं, उसको पकड़ने जाते मगर वो हाथ नहीं आता, दिखता पूरा धुंधला है। वैसे ही इस वासना के कारण हमें आत्म तत्व पूरा समझ में ही नहीं आता। हम उस शरीर के जो पूर्ति है, कामना की पूर्ति में इतने डूब जाते हैं कि वो जीवन भी समझ में नहीं आता। जब होश आता है तब समय निकल जाता है, फिर लगता है कि अरे बहुत देर हो चुकी है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, समय लगे, देर हो, उस समय होश आए तब तो हम सुधर जाए। क्योंकि जैसे भगवद गीता में हमने देखा है कि यथोल बेनावृत, जैसे अग्नि के ऊपर धुएं का आवरण रहता है, वैसे हमारे इस चेतना पर, हमारे आत्म तत्व पर ये वासना रूपी धुआं है माय डियर फ्रेंड्स। जब तक ये वासना कम नहीं होगी, और ये कम होगी केवल ध्यान से, केवल स्वाध्याय से।
जब तक ध्यान बढ़ेगा नहीं ना, तब तक वासना जाएगी नहीं। ये वासना बार बार कहती है, 15वां अध्याय बोलता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापीत भुंजानम वा गुणान्वितम। ये गुण, ये भुंजान, ये पूरा आएगा साथ में अगले जन्म में। क्या फिर इसमें फंसना है हमें? नहीं ना। तो ये वासना से मुक्त होना है। ये क्या है वासना? ये गीली लकड़ी है। पिछली बार भी हमने वो श्लोक जब लिया था तब मैंने कहा था, वासना ये गीली लकड़ी है जो धुआं धुआं करेगी, जो हमारे जीवन को भ्रमित करेगी। तो हमें करना क्या है? जैसे दर्पण के ऊपर बहुत अच्छा श्लोक है वो, मैं श्लोक भूल गई हूँ, बस अर्थ याद है कि जैसे दर्पण के ऊपर मैल जमता है, मल, बिल्कुल मल ये शब्द यूज़ किया है, ये धुआं या धूली नहीं कही है कृष्ण ने। भगवत गीता में हर शब्द माय डियर फ्रेंड बिल्कुल सटीक। जैसे पहले के ज़माने में ना, अभी तो ये जो मैसेजेस है उसके कारण ये सब बंद हो गया है मोबाइल के कारण। पहले टेलीग्राम जाता था, एक बहुत किसी की जैसे ये होती थी, मृत्यु होती थी, बहुत दूर तक टेलीग्राम जाना है तो वो टेलीग्राफिक बिल्कुल 2 संदेश में चिंता न करें उनकी, वो चल बसे हैं, बस इतना ही 4 से 6 शब्द। वैसे इस भगवत गीता में ना हर शब्द, उस समय अंतर्देशीय पत्र भी था जो 2 पेजेस का था, लोग भर भर के लिखते थे। मगर टेलीग्राम जब इमरजेंसी मैसेज था, जब स्ट्रॉन्ग मैसेज था, तब टेलीग्राम जाता था, तार कहा जाता था उसको। वैसा भगवत गीता का हर शब्द इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कि दर्पण का भी उदाहरण दिया गया है कि दर्पण के ऊपर मल जमता है, मैल नहीं कहा है। मल सुगंधित भी हो सकती है, दुर्गंधित भी हो सकती है। हमको उस दुर्गंध रूपी मल की इतनी आदत हो गई है कि वही हमें सुगंधित लगने लगता है, संसार अच्छा लगने लगता है। उस दिन ऐसी ही कुछ चर्चा हुई, तब मैं, मैडम, सुधीर सर, हम सब कार में आ रहे थे, तब मैंने कहा कि जैसे जैसे पुराना होता है ना, वैसे वैसे संसार और प्यारा लगने लगता है। अपना घर छूटता नहीं, मेरा घर मुझे अच्छा लगता है, वो रूटीन, वो कंफर्ट जोन, वही मुझे चाहिए। और क्योंकि जैसे जैसे अचार पुराना होता है ना तो उसकी टेस्ट बहुत बढ़ती है, वैसे संसार पुराना होता है ना तो वो टेस्टी होने लगता है। वैसे हम और आपका है माय डियर फ्रेंड्स। इस वासना से हम मुक्त हो जाए, धीरे 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 स्वाध्याय करें। ध्यान तो करना ही है। ध्यान से होता क्या है, कैसे हम ध्यान से वासनाओं से मुक्ति हो जाएंगे? अभी क्या है, हम उस चीज़ को चिपके हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो मिले उसके लिए मैं हर कोशिश करता रहूँगा। ध्यान से क्या होता है, हम साक्षी भाव में देखते हैं उसको, मिले ठीक, नहीं अच्छी है, आए मेरे जीवन में ठीक, नहीं आए मेरे जीवन में ठीक। इससे क्या होता है, और फिर स्वाध्याय से क्या होता है कि किस चीज़ का हमें चिंतन करना है, क्या सही है हमारे लिए, ये स्वाध्याय से पता चलता है। इसीलिए ध्यान स्वाध्याय। सज्जन सांगत्य तो है ही। सज्जन सांगत्य से किसी को पढ़ना नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, 10-15 मिनट पढ़ने से नींद आती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो सज्जन सांगत्य से मतलब आप YouTube में कुछ सुन लो, कल भी मैंने कहा, कुछ सुन लो, लिख लो और अपना ही लिखा हुआ पढ़ो, तो वो ज़्यादा जल्दी दिमाग में रहता है और वो पढ़ते समय नींद नहीं आती। मैंने ये अनुभव है। तो माय डियर फ्रेंड्स, या फिर कुछ पुस्तक भी पढ़ते समय नींद आए तो सीधा एक कॉपी लो, उस पुस्तक के पॉइंट्स मेन अंडरलाइन करो पेंसिल से और वो पॉइंट्स लिख लो और फिर आप उसको इलेबोरेट करो अपने, इससे आपकी नींद निकल जाएगी। तो स्वाध्याय भी ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी, क्योंकि हमें इस वासना से परे होना है। दर्पण कैसा है, दर्पण अगर साफ रहे ना, हमें दर्पण जैसे होना है। एक ज्ञानी, तत्वज्ञानी जो रहता है ना, वो दर्पण जैसा रहता है। मतलब क्या है, हमको पता है फ़ोटो फिल्म, पहले वो कैमरा था, उसमें फ़िल्म थी, अब वो सब निकल गया है मोबाइल के कारण, कहो लैपटॉप के कारण, गैजेट्स के कारण। पहले क्या होता था, वो फिल्म में आपकी फ़ोटो लेने के बाद उसमें आपका चित्र आता था, फिर वो फिल्म यूज़ नहीं होती थी, वो डिस्कार्ड हो गई, फिर दूसरी फिल्म, मतलब वो फिर रोल लेना पड़ता था, ऐसे होता था ना बड़े कैमरे में। अभी भी जो बड़े कैमरा हैं उसमें यही होता है। मगर दर्पण में क्या रहता है, आप सामने खड़े हो तब तक आप दिखोगे, आप गए, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको चिपकाता भी नहीं है आपका प्रतिबिंब, वो फिर साफ।
वैसे हम और आपको जीवन की घटनाओं के बारे में रहना है माय डियर फ्रेंड्स। है, अच्छी बात है, नहीं, ओके। चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं है। ये प्रेम क्या है? ये व्यवहार है। तू मेरे साथ रहे, मुझे जब मेरा समय आएगा तब तू मुझे हेल्प करना चाहिए, नहीं तू नहीं। ये प्रेम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये व्यवहार है। स्वामी विवेकानंद अपने माँ की बनी हुई रोटी भी नहीं, हाथ की बनी हुई रोटी बाद में जब ज्ञानी बन गए तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते थे कि माँ के इस रोटी में भी कहीं ना कहीं एक प्रकार की वासना है कि आज मैं उसको रोटी बना के दे रही हूँ, बुढ़ापे में यही बेटा मुझे देखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये ना हो, करे, अच्छी बात। इसको हमको जो भगवत गीता के खास करके प्रेमी है ना, उन्होंने धीरे धीरे इसको आत्मसात करना ही है। सुख दुखे समय कृत्वा सिद्धि असिद्धि। मैंने जो कर्म किया है उसमें मुझे सिद्धि में, मैंने अपने बच्चों को ब्रॉटअप किया है, मैंने अपने हस्बैंड का, या तो पति है तो पत्नी के लिए बहुत कुछ किया है, मगर वो अभी साथ नहीं दे, ठीक है, दे न दे, मगर मेरा क्या कर्म है? क्योंकि मैं ध्यानी हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। उस व्यक्ति को फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में उसको फंसना है, मुझे नहीं फंसना है। मुझे अगर इस चक्र से बाहर निकलना है तो मैं मेरे कर्तव्य 100% करूँ, ताकि जब भी आप ध्यान में बैठ रहे हो ना, वो चीज़ दिमाग में नहीं आएगी, अरे मैंने आज ये नहीं किया, अरे मैंने आज इसको ये बोला है, आज ये हुआ है, वो सब चीज़ें नहीं। मैंने जो किया है, मैं सत्य को सामने रख के अपने तरफ से मैं 100% कर रहा हूँ। उनके कर्म उनके साथ बाबा। फिर अपने आप माय डियर फ्रेंड्स एक डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी अपेक्षा किसी से नहीं रहेगी, और आप खुद आत्मा परमात्मा के जितने पास जाओगे ना, आपका खुद का शरीर, खुद का मन और खुद की बुद्धि, फिर से एक बार पत्री जी का स्ट्रेंथनिंग आएगा, उसमें स्ट्रांग होगा ये चीज़। जब जितने हम सत्य के करीब रहे उतने हम स्ट्रांग रहेंगे। फिर किसी के मजाल नहीं हमको कुछ क्योंकि सत्य आपके साथ है। आपको कोई बोले ठीक नहीं बोल, आप अपनी धारा में बहते चलो, और फिर वो जीवन का आनंद कुछ और ही रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये तत्वज्ञानी पुरुष ऐसे रहता है। कैसे रहता है? पहला ये है कि इंद्रिय की वो सुनता नहीं है। मन अब इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन इंद्रियों को वश में रखता है। अभी हमारा हो क्या रहा है? इंद्रियां हमारे मन को वश में रख रही है। इंद्रियां जो बोल रही हैं मन कर रहा है, मन जो बोल रहा है बुद्धि उसको जस्टिफाई कर रही है। नहीं 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 नहीं, अरे भगवत गीता में भी ये कहा है, ये, अरे बाबा भगवत गीता में 100 चीज़ें कही है, क्या तुम 100 चीज़ें कर पाओगे? भगवत गीता में युद्ध कर बोल रहे हैं अर्जुन को, आपको युद्ध कर करके नहीं बोला है। भगवत गीता के क्या मेरे लिए हैं ये लेना है, ये नहीं कि 100% हमको उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कर्मयोग भी है, उसमें भक्ति योग भी है, उसमें ज्ञान योग भी है, उसमें ध्यान योग भी है। मगर हम ध्यानी हैं तो हमको ध्यान को प्राधान्य देना है, हमको सत्य के साथ ज़्यादा रहना है, हमको उस परमात्मा तत्व के पास रहना है हमेशा। इसको चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो कहते हैं, इसको हमेशा याद रखना है हमको। कुछ भी हो हम ये अपने आँख के सामने लाए, पत्री जी के 5 सूत्र, बस अपने आप आत्मा परमात्मा, और अपने आप एक तरलता आएगी माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप वासनाओं से हम दूर जाएंगे, साक्षी भाव में रहेंगे। क्यों हमें ध्यान कराया जा रहा है? बाबा साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव, जिससे आसक्ति कामना कम हो जाएगी। प्रेम सबसे करना है, कर्तव्य कर्म के साथ सबके साथ रहना है, मगर अंदर से एक डिस्टेंस, वो डिस्टेंस रहे बाहर के संसार से, बाहर के जगत से, और तभी अंदर की यात्रा पॉसिबल होगी। हम और आप अगर दरवाजे में खड़े हैं, बाहर के लोगों को अगर देख रहे हैं, तो हम अंदर के लोगों को देख नहीं पाते माय डियर फ्रेंड्स। हम बाहर वाले रोड के लोगों को देखते हैं, अंदर क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं। वैसे अभी हमारा हुआ है, हम दरवाजे में खड़े हैं बाहर देखते हुए, बस कितने साल बाहर बैठते देखोगे। थोड़ा अंतर यात्रा शुरू करो। हम ध्यानी हैं,
हम लोगों ने शुरू की है, मगर हमको इस अंतर यात्रा को बढ़ाना है। धीरे 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 उससे वासनाएं कम हो जाएगी, मन पर बुद्धि का अंकुश रहेगा। बुद्धि का अंकुश तभी होगा जब हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से अपने आप मन पर कंट्रोल आएगा। और इस बुद्धि को भी माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान होने से भी इसमें अहंकार आने की उतनी ही ये है। इसीलिए इस बुद्धि को आत्म तत्व की तरफ, इसीलिए बुद्धि और आत्मा पास पास में है। बुद्धि को आत्म तत्व की तरफ झुकाना है, परमात्मा तत्व के साथ रखने की कोशिश करनी है। नहीं तो आए दी आए, इस आय में कचरा आएगा अहंकार रूपी, तो देख भी नहीं पाओगे, ना बाहर देख पाओगे, ना अंदर से शांत हो सकोगे। ये अहंकार भी बहुत खतरनाक है माय डियर फ्रेंड्स। इतना है कि कभी कभी, इसीलिए तत्वज्ञानी पुरुष कैसे रहता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति क्रियमाणानि। बहुत एक दिन मुझे पता नहीं, ये श्लोक ऐसे रात को सोने नहीं दे रहा था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, ये क्या है, प्रकृति क्या है? प्रकृति ही सब करती है, हम कुछ नहीं करते। ऐसे कैसे? मतलब तब हम लोग अभी कार से जा रहे, तब मैंने मैम से पूछा कि मैम समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। कल बहुत अस्वस्थ थी इससे, तो मैम बोली सुधीर सर से पूछना। सुधीर सर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो बोले मैम हमारी चेतना जो है ना, वो शिव है और प्रकृति है शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा सब करती है, इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं ना। प्रकृति क्रियमाणानि, उसी में सत्व रज तम गुण रहते हैं। उस गुणों के कारण गुणा गुणेषु वर्तन्ते, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ अपनी ऊर्जा बढ़ानी है ताकि सत्व गुण के साथ हम रह पाए, 5D में हम रह पाए, हम 3D में न जाए। हमको ऊर्जा बढ़ा के उस प्रकृति के जो सही है, जो सही गुण है, उसको अपनाना है। इसके लिए ज्ञान भी ज़रूरी है। कैसे एक दूसरे में मतलब फंसे हैं। ज्ञान मतलब बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये तीनों अगर सही हैं तो अपने आप आत्म तत्व जो हमारी चेतना है ना, वो एक स्तर पे रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये तीनों सही। इंद्रिय अगर बाहर रही, गड़बड़ चालू हो जाएगी, मन को कंट्रोल करेगी। मन चालू हो गया, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। अपने आप आपकी चेतना एक स्तर पर रहेगी। प्रकृति क्रियमाणानि, ये प्रकृति ही सब कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी बोलता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक पहले के लोगों ने ये किया था कि पृथ्वी जो है वो, सूरज जो है पृथ्वी के अगल बगल में घूम रहा है। और जब पहली बार मार्कोनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूम रही है सूरज के, तो लोगों ने उसको मारना शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ भी बात कर रहे हो तुम, ऐसे पृथ्वी कैसे घूम सकती है, हम तो पृथ्वी पर बैठे हैं ना, पृथ्वी अगर घूमे तो हम गिरेंगे नहीं। वो इतनी स्लोली घूम रही है कि हमको पता भी नहीं चल रहा है फास्ट। इसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, आपको शायद पता रहेगा कि मसूद कहो या जीसस कहो, मसूद की भी कहानी कहा जाती है कि वो एक फ़कीर थे, मुस्लिम फ़कीर थे, और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, अभी हम जो बोलते हैं आत्म तत्व परमात्मा तत्व एक होने से अहम ब्रह्मास्मि होता है। मसूद ने जब कहना शुरू किया अहम ब्रह्मास्मि, तब वहाँ के जो राजा थे उस क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो, तुम ब्रह्म मतलब मेरे भी सिर पे तुम बैठे हो, तुम मेरे ऊपर राज कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्म मेरे ऊपर राज कर रहा है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ब्रह्म है। माय डियर फ्रेंड्स, उस मसूद को ऐसी शिक्षा दी गई कि उसको चौकड्डे में खड़ा किया गया। आने जाने वाले सभी लोगों ने पत्थर मारो, इंसान इंसान है, इंसान ब्रह्म नहीं हो सकता। पहले के ज़माने में ये सब चलता था। आज हम धड़ल्ले से कहते हैं, और जो मानता नहीं है उसको हम हंसते हैं कि अरे बाबा अहम ब्रह्मास्मि बोलो, एक्सेप्ट करो। मगर पहले के ज़माने में ये कहना भी क्यों जीसस को कीले ठोके गए, और उसके बाद भी जीसस ने कहा कि ये लोग सब अज्ञानी हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे ईश्वर, इनको क्षमा कर, क्योंकि वासना अलग हो चुकी थी,
शरीर अलग हो चुका था, आत्मा अलग हो चुकी थी। मंसूर को भी जब सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर हंसते हंसते गया सूली पर। आखिरी पत्थर मारने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो हंसता रहा। तब राजा को लगा कि ये पत्थरों से ऐसे नहीं मरेगा और इसको मतलब मारना ही, तब उसको सूली पर चढ़ाया गया। वो हंसते हंसते उस पर गया। वो बोले जो कुछ हो रहा है मेरे शरीर के साथ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं जैसे हमारी मैम आशा मैम हमेशा नारियल का उदाहरण देती हैं कि बाहर का नारियल अलग है, उसका कवच जो है वो अलग है, अंदर की गिरी अलग है। जो तत्वज्ञानी पुरुष रहता है ना, उसका बाहर का नारियल की ये आवरण अलग हो जाता है, अंदर की गिरी अलग हो जाती है। उसके कारण शरीर को कुछ भी हो, वो उसके लिए परेशान नहीं होता। फिर हमारी गीता वही कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जय अजय। ऐसे में, ऐसे स्थिति में हमको रहना है। एक तत्वज्ञानी पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते सुख दुखे समय कृत्वा। एक दर्पण जैसा रहता है, उसके ऊपर कोई संसार की चीज़ चिपकती नहीं है, उसके ऊपर वासना का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो वासना रहित हो चुका है। ये वासना के कारण ही हम, जैसे गीला नारियल है ना, वो अंदर की गिरी और बाहर का ये चिपका हुआ है। एक फ़कीर के पास एक आदमी गया, बोला ऐसे कैसे जीसस और मंसूद हो सकते हैं, मुझे तो ये दिमाग के घुसता ही नहीं है। उन्होंने एक गीला नारियल फेंका और बोले इसको ऐसा अलग कर कि उसकी बाहर का कोटिंग अलग रहे और अंदर की गिली अलग रहे। वो हंसने लगा, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। फिर सूखा नारियल फेंका, बोले अभी इसको तोड़ के बता, बाहर का कोटिंग और हाँ इसको तो मैं कर पाऊँगा। यही फ़र्क है बोले तत्वज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष में। अज्ञानी हमेशा वासनाओं के साथ रहेगा, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरा वो। बाबा शरीर, आज किसी ने ये किया कि शरीर भी हमारा नहीं है, सांसें भी हमारी नहीं हैं। आज व्हाट्सएप किया है किसी ने, मैंने सबको ये किया है। तो क्या बाहर की चीज़ें हमारी हो सकती हैं? ये शरीर के संबंध है। कल ही ऐसे कुछ हुआ, तब मैंने हस्बैंड को बोला कि यार अब तो छोड़ो ना, कितने दिन इस शरीर के संबंधी हो, छोड़ो। मतलब ठीक है, जाना है, आना है, प्यार करना है, गिफ्ट्स देने हैं, सब करना है, मगर अंदर से कि अब मुझे आगे की यात्रा की तैयारी करनी है। रहना सब उनके साथ, जहाँ समय मिला उत्तर गीता या भगवत गीता की पुस्तक लो, बैठो 1 घंटा 1.5 घंटा गपशप मारे, हाँ हो गया, अच्छा टेक केयर, बाय बाय बाय, अपने रूम में जाओ। अपना मेन उद्देश्य ये है, वो बाई प्रोडक्ट्स है, साइड बिजनेस है। पहले वो मेन उद्देश्य था, क्योंकि उनको ब्रॉटअप करना ज़रूरी था, उनका सब करना ज़रूरी था। मगर आफ्टर 60 ईयर जब हम इस ध्यान में आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमको पता चल रहा है संसार क्या है, जगत क्या है, हम क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वाध्याय क्या है, सज्जन सांगत्य क्या है, ध्यान क्यों करना है। ये सब हमको उस अस्तित्व ने, उस परमात्मा ने इस ग्रुप में ला के बिठा के ये सब का ज्ञान हमें इसीलिए दिया है कि हम इस मार्ग पर चले माय डियर फ्रेंड्स। मगर अभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में उलझे रहना है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी जाती हूँ, सब करती हूँ, मगर सूखा नारियल याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये चलते रहने दो। मेरा मेन उद्देश्य क्या है? उस आत्म तत्व के साथ रहना। मेरा मेन उद्देश्य ये शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ जरूरी है, उनके साथ वो बोलेंगे, उनके साथ। एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि एक ज्ञानी रहता है ना, वो अज्ञानी लोगों के जैसा ही व्यवहार करता है, मगर उनको समझ में भी नहीं आता कि ये ज्ञानी है। वैसे ही हम और आपको धीरे धीरे इस प्रकार से रहना है, तभी कुछ हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो तत्वज्ञानी पुरुष देश काल इसके बिल्कुल इसके बारे में सोचते ही नहीं। 8वें अध्याय में भगवद गीता के जैसे कहा था कि उत्तरायण में मृत्यु होगी तो मोक्ष प्राप्ति होती है, या कृष्ण शुक्ल पक्ष में मृत्यु होगी तो। मगर एक योगी के लिए ये देश काल मायने ही नहीं रखता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कबीर जी जैसे कहते थे, कबीर दास जी को सब, कि अरे तुम तो काशी में रहते हो और मृत्यु का उनके समय आया तो काशी में मृत्यु होगी तो तुम्हारी तो मुक्ति निश्चित ही है। कबीरदास जी बोले ऐसा है, मैं काशी में बिल्कुल नहीं मरूंगा।
मैं मगर में जाऊंगा और मरूंगा, क्योंकि मैं काशी में मर के मुझे मृत्यु आई, तो मैंने ये ज़िंदगी भर जो परमात्मा तत्व के साथ रहा हूँ, उसका क्या काम है फिर? उसने मेरे लिए क्या किया? तो वो अगर उसको मेरे को प्रूव करना है तो मैं काशी में नहीं मरूंगा, मैं मगहर में जाके मरूंगा। और उन्होंने मृत्यु के समय अपनी देह त्याग मगहर में किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये तत्वज्ञानी पुरुष है। ये जानता है कि देश काल इस कुछ भी चीज़ इसके इस क्योंकि आत्म तत्व परमात्मा तत्व ये सबसे परे हैं। और हम और आप धीरे धीरे ध्यान करते करते स्वाध्याय करते करते इस देश और काल से परे धीरे धीरे होते हुए परिवार में रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है, सब चीज़ करनी है, मगर अंदर से सूखा नारियल, ये सूखा नारियल दिमाग में लेके रखो। पत्री जी के 5 प्रिंसिपल्स में आत्मा परमात्मा ये दिमाग में रखो, हमेशा ऐसे ऐसे रहो। मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे नहीं कि सुंदर सुंदर आत्मा और परमात्मा, ये हमेशा याद रखो। ये 3 इडियट्स एंड दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये हमारे जीवन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब आज दूसरे अध्याय का 10वें श्लोक तक हम आ गए हैं। 11वें श्लोक से अगले वीक में शायद उत्तर गीता का ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ कारण से जाना है, तो उसके अगले वीक में हम मिलेंगे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कब मिलते हैं, मगर 10वें श्लोक तक आज हमने उत्तर गीता की है। इसके बाद तत्वज्ञानी पुरुष, आज हमने उसके गुण देखे, मगर ये तत्वज्ञान तक ये पुरुष कैसे ज्ञानी बन गया है, उसके क्या क्या रास्ते हैं, किस रास्ते से वो गया है, और फिर उसको उस रास्ते से जाते समय कैसे प्रॉब्लम्स आए हैं, और फिर वो कैसे उससे बाहर निकला है, ये सब हम अगले सत्रों में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।